नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल फास्ट टेक ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। हमारा चैनल की हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपके सामने एक ऐसा स्टॉक लेके आएँ जिसकी प्राइस बहुत कम हो और उसमें अर्निंग के चांसेस मैक्सिमम हो। तो उसी कड़ी में आज हम आपके सामने एक ऐसा शेयर लेके आए हैं जो मार्केट में जिसका वेल रेपुटेटेड है और जिसका नाम है जेपी पावर। इस नाम से आप सभी अवगत होंगे। काफ़ी समय से ये चर्चा में रहा है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में, पिछले एक महीने खासकर लगातार अपर सर्किट में रहा है। तो जो लोरिस था वो 35 तक ये लो गया था, मगर उसके बाद से इसे पीछे मुड़ते नहीं गिरा और आज ये ₹1.35 पे NSE में और BSE में ₹1.39 पे है। और अगर इसकी देखिए NSE पे अगर आप इसका देखना चाहें तो 12 तारीख को इसमें ज़बरदस्त ट्रेडिंग हुई थी। उससे पहले एक दिन पहले 11 तारीख को उससे भी ज़्यादा हुई थी, क्योंकि दोनों दिन इसका अपर सर्किट टूटा था। कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की जिसकी वजह से इसका अपर सर्किट टूटा। देखिए, मगर उसके बाद जैसे ही अपर सर्किट टूटा ये ज़्यादा देर ट्रेड नहीं हो पाया। ये तुरंत ही अगेन अपर सर्किट में आ गया दोनों दिन। और देखिए अभी भी इस पे बायर्स लगे हुए हैं। 15,43,457 क्वांटिटीज़ अभी भी बाइंग पे लगी हुई है NSE पे। और इसकी डिलीवरी आप देख सकते हैं। टोटल NSE में 12 जून को 90,24,000 अप्रॉक्स शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें से 68,76,000 अप्रॉक्स जो पता है टोटल 76%। इतने परसेंट की डिलीवरी हुई है, जो कि एक ज़बरदस्त डिलीवरी कही जा सकती है। आइए मैं आपको इसका वॉल्यूम दिखा देता हूँ कितनी वॉल्यूम थी। ये देखिए, ये BSE का डेटा है 1.62। ये 12th को 1.62 करोड़ इतनी ट्रेडिंग हुई थी BSE पे और NSE पे 90 लाख। ये तो ऑलरेडी आप पहले देख ही चुके होंगे। आइए अब सबसे इसके बैलेंस शीट पे चलते हैं, इसके फंडामेंटल्स कि आखिर ये शेयर लेने लायक है भी या नहीं। देखिए जेपी पावर, इसका जो मेन बिजनेस है ये पावर जनरेशन में है और सोलर, हाइड्रो एंड थर्मल एनर्जी से रिलेटेड है। और सीमेंट ग्राइंडिंग, कैप्टिव कोल माइनिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो जो सेक्टर है इनका तो बहुत ज़बरदस्त है। अब बात यह है कि ये जो कंपनी का प्राइस इतना लो है पिछले कई सालों से, इसका रीज़न जो सबसे बड़ा है वो डेप्ट है। देखिए मार्केट कैप इसकी है 923 करोड़ रुपए की। करंट प्राइस इतना है 52 वीक हाई 2.44, 35 पैसे का लो है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है। और हालांकि ये अपने 52 वीक से तो अभी आधा ही है अप्रॉक्स, लेकिन ये कोशिश कर रहा है वहाँ तक जाने के लिए। अगर एक बार 52 वीक अगर ये तोड़ देता है तो इससे नेक्स्ट टारगेट इसका 4 रुपीज़ होगा। आइए देखते हैं इसके बैलेंस शीट, जो कि हर कंपनी की एक रीड होती है। 2008 से स्टार्ट हुई थी। 2,491 करोड़ रुपए इसका शेयर कैपिटल था। रिज़र्व 539, 900 का डेप्ट था। उस समय टोटल 2000 की इसके पास एसेट थी। और धीरे धीरे जब ये जैसे ही इनके एसेट बढ़ते गए, इनके देखिए एसेट बढ़ते गए, उसी के साथ इनका डेप्ट भी बढ़ता गया, जो कि 2015 तक अप्रॉक्स 23,000 करोड़ रुपए का हो चुका था। यही एक सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण इसका शेयर इतने लो प्राइस पे आया। बहुत पिटाई हुई इसकी। और देखिए अभी मार्च 2019 के क्वार्टर तक, पिछले साल तक, अप्रॉक्स एक साल पहले तक, 15 महीने पहले तक इसका डेप्ट था 11,000 करोड़। मगर अभी मार्च 2020 इस क्वार्टर में इसका डेप्ट ऑलमोस्ट इसने हाफ़ कर दिया है, 5,500 करोड़ सिर्फ इसका डेप्ट रह गया है।
और इसकी टोटल एसेट्स हैं 17,696 करोड़, जो कि एसेट अधिक है, उसकी वैल्यू अधिक है, और डेप्ट अब कम रह गया है, तो इतना कोई ख़ास इशू नहीं है। और कुछ दिनों पहले इसकी एक मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आई थी कि 2021 के जो क्वार्टर है, पहले क्वार्टर से ये कंपनी डिविडेंड देना स्टार्ट करेगी। डेप्ट फ्री तो ऑलमोस्ट ये हो ही गई है, इसके प्रोसेस एनसीएलटी से ये बाहर आ गई है। इस कंपनी ने अपने सारे शेयर्स सारे इक्विटीज़ 10 रुपीज़ पर प्राइस से बैंक्स को दे दिए हैं। जो इनके लेनदार थे, जिन्होंने इनको कर्ज दिया था, वो कर्ज चुकाने के एवज में इन्होंने अपने शेयर्स उनको दे दिए हैं। और इनके जो मेन कर्जदार थे वो सारे बैंक्स थे। तो अप्रॉक्स अभी करंट में 63% होल्डिंग जो इनकी टोटल शेयर है, वो सारे बैंक्स के अंडर में है। तो ऑलमोस्ट ये सारे बैंक्स, इनका मैनेजमेंट, सारे इनका जो भी डिसीज़न होगा मैनेजमेंट का फाइनेंशियल से रिलेटेड या बिज़नेस रिलेटेड, वो बैंक्स ही उनका काफ़ी अहम रोल रहेगा। इसलिए ये कंपनी ग्रो कर सकती है, लेकिन इस पे आप, मेरी सजेशन से आप, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना पिट चुका है, फ्यूचर कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी ये 3-4 रुपए तक जाने का दमखम तो रखता ही है अगले कुछ महीनों में। तो आप ज़्यादा ना सही 3-4 हज़ार या 5 हज़ार आप इस पे लगा सकते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी ना लेके। अगर ये 20% भी आपको रिटर्न दे देता है तो आप उससे निकल सकते हैं। आप अपना टारगेट सबसे पहले आपको बनाना है, क्योंकि जब शेयर की प्राइस, फॉर एग्जांपल अभी आपने 1 रुपी 35 पैसे पे ले लिया इसको, और अगर कल को ये अगर 1.60 पे या 2 रुपीज़ पे पहुंच भी जाता है, उसके बाद फिर लालच बढ़ता जाता है। वो तो वैसा नहीं करना है। आप अपना टारगेट फिक्स करें कि उस प्राइस तक जाएगा तो आपको निकल जाना है, तभी आप इस ऐसे शेयर्स पे प्रॉफिट बना सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इससे भी बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स ऑलरेडी हैं। तो अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।